आप सभी को सादर नमस्ते। आज हमारा जो चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी के सिलेबस के तहत आइटम के, उसमें हिस्ट्री का हमारा चौथा चैप्टर है। हमारा है विचार, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो इस विषय में हम जैसे कुछ हमारे समाज में विचारक हुए हैं, ठीक है, उनके थॉट भी हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अपने थॉट दिए, अपने अपने उन्हें विश्वास कहते हैं, ठीक है। और जैसे इमारतें, कई सारी इमारतें भी हमारे मतलब प्रमुख प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो पहले हम अध्याय का परिचय देख लेते हैं। इसमें किस से कब से कब तक पढ़ना है। तो इसका काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसवी, ईसा पूर्व मतलब बीसी, ठीक है, और ईसवी मतलब एडी, ठीक है। इस काल में धार्मिक एवं दार्शनिक परिवर्तन हुए। बौद्ध, जैन और उपनिषदिक विचारों का विकास हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, और इस समय पर उपनिषदों के जो प्रवचन, विचार, ठीक है, उन सब 11 उपनिषद तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। कठकेन, ये सब, मुंडक मांडुक्य, तेरे तेतरे, इन सब के विषय में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे स्तूप, गुफाएं और मंदिर, और जैसे स्थापत्य कला विकसित हुई, मतलब इनकी स्तूप कैसे कैसे, गुफाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं हमें, मंदिर कला की शैली क्या है, स्थापत्य कला क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तन, मतलब वैदिक कर्मकांड जटिल हो गए थे। मतलब इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब बीसी में, ठीक है, बीसी के में क्या क्या हुआ था, तो वो सब में हमें वैदिक कर्मकांड जटिल हो गया था। मतलब वैदिक कर्मकांड मतलब यज्ञ, हवन आदि, ये सब चीज़ें जटिलता अनुभव होने लगी थी, क्योंकि वैदिक काल यहाँ पर ख़त्म हो गया था हमारा, ठीक है ना। ये जैन, बौद्ध, इन सब का उदय हुआ था उस समय पे। तो इसके बाद यज्ञों में पशु बलि का विरोध बढ़ा, ठीक है ना। नगरों और व्यापार का विकास हुआ। नगरों और व्यापार इस समय पर कुछ विदेशी भी और व्यापार की दृष्टि से भी यहाँ पर नगरों का विकास हुआ था, ठीक है ना। समाज में समानता और सरल धर्म की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब समाज में पहले ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब होता था, शूद्र। तो उस समय पर क्या है, समाज में समानता, और धर्म भी बहुत अलग अलग प्रकार से बटे हुए थे। तो उन सब को जो धर्म थे उनका सरलीकरण उस समय पर आवश्यक, महत्वपूर्ण माना गया। श्रवण परंपरा, श्रवण परंपरा क्या होती है। श्रवण परंपरा मतलब कि जैसे पहले गुरु होता था तो वो बोलता था और शिष्य उसको सुन कर के वो करता था। श्रवण वे थे जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया था, ठीक है ना। मतलब जिसने भी तप तप तपस्या, संयम, ज्ञान को महत्व दिया था, उसे श्रवण कहते हैं। जैसे कि इसमें भी, श्रवण में भी 3-4 संप्रदाय आते हैं। जैसे बौद्ध धर्म संप्रदाय आता है, तो बौद्ध में किसने वो किया था, तो गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म में किसने किया था, तो हमारे महावीर स्वामी ने, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय में वासुदेव, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम एक बार बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं, उनका थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल। इनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके पिता का नाम था सुद्योधन, माता का नाम था इनकी महामाया, ठीक है। और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था इनको। मतलब महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति, जीवन त्याग, ठीक है। कुशीनगर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं कुछ, जैसे 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। 4 आर्य सत्य मतलब कि जैसे जीवन दुखमय है, ये बौद्ध धर्म की मान्यता है कि जीवन जो है वो क्या है, दुखमयी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब इच्छा, ठीक है। तृष्णा का मतलब इच्छा, ठीक है ना। फिर तीसरा इन्होंने माना
तृष्णा का अंत संभव है, मतलब तृष्णा जो इच्छा होती है उसका अंत मतलब कि उसकी समाप्ति भी संभव है। और फिर उसके बाद क्या माना इन्होंने, अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत होता है। अष्टांगिक मार्ग आपको पता होंगे, अष्टांगिक मार्ग से क्या होता है, दुखों की निवृत्ति होती है। तो अष्टांगिक मार्ग 8 कौन कौन से हैं देख लेते हैं, ठीक। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है, वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, ऐसे लिखा होगा। तो वहाँ पर जीवन जो है वो नहीं है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। अब दूसरा आता है हमारा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो क्या है, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में, ठीक है। 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव जी, ठीक है ना। उसके बाद जो तीर्थंकर आए उनमें से 24वें जो तीर्थंकर फेमस तीर्थंकर हुए वो थे महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म का प्रचार किया इन्होंने और पावापुरी में निर्माण, जैसे उन्होंने महापरिनिर्माण हुआ था तो इनका निर्माण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पावापुरी में, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, ठीक है ना। 5 महाव्रत कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उपनिषदों में एक ही क्वेश्चन आता है कि उपनिषदों में किस ज्ञान के विषय में बताया गया है, तो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान के विषय में इसमें चर्चा है, ठीक है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसमें प्रतिपादित किया गया है कि कर्म करने पर पुनर्जन्म मिलता है या उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। मोक्ष मतलब कि जो ये सांसारिक सुख दुखों से त्याग करके मोक्ष प्राप्ति की ओर चला जाए, उसी को सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है, ठीक है ना, इसमें उपनिषदों में। और भक्ति परंपरा क्या है, तो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, ठीक है, और सभी जातियों के लिए समान अवसर, सरल पूजा पद्धति पर बल दिया है, ठीक है। बौद्ध संघ मतलब भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन होता है। भिक्षु मतलब पुरुष वर्ग और भिक्षुणियाँ मतलब महिला वर्ग, ठीक है। धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। बौद्ध संघ का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, धर्म का प्रचार करना, ठीक है। शिक्षा और अनुशासित जीवन जीना, ये भी इनका एक उद्देश्य था। स्तूपों के बारे में देखते हैं, जैसे कि स्तूप बुद्ध के अवशेषों की स्मृति में बनाए गए थे। प्रमुख भाग जैसे अंड, हर्मिका, छत्र, छत्र जो ऊपर होता है किसी भी मंदिर या उसके, ठीक है। फिर उसके बाद वेदिका, वेदिका मतलब एक जो जैसे यज्ञ कुंड जैसा एक बना रहता है। तोरण उसको कहते हैं जो द्वार के सामने जो बना रहता है उसको तोरण कहते हैं, ठीक है ना। सांची का स्तूप, निर्माण का प्रारंभ सम्राट अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 4 सुंदर तोरण, मतलब कि जो मंदिर होता है, मंदिर के आगे जो आगे के द्वार में जो बड़े बड़े से तोरण लगे होते हैं, ठीक है। कभी देखोगे, देखना तो पहचान जाओगे, ठीक है। बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है सांची, जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है। गुफा वास्तुकला, वास्तुकला क्या है गुफा की, तो प्रमुख गुफाएं हैं जैसे अजंता, एलोरा, ठीक है, कारले, नासिक, ये सब, ठीक है ना। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गुफा नहीं है, ठीक है। विशेषताएं क्या हैं, चैत्य विहार और भित्ति चित्र, इनमें चैत्य मिलते थे, विहार मतलब भ्रमण करने का जो स्थान होता है वो भी, और भित्ति चित्र भी इनमें मिले हैं ज़्यादातर। मंदिर वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला क्या है, गर्भगृह होता था इसके अंदर। गर्भगृह मतलब कि जो पूजन का जो है बीच में होता है, मंडप होता था एक जहाँ पर लोग बैठते थे, और एक शिखर होता था गर्भगृह के ऊपर, जो सबसे ऊपर होता था उसे शिखर कहते थे। और प्रवेश द्वार भी इसका होता था, प्रवेश द्वार के ही आगे तोरण लगे होते थे, ठीक है ना। प्रमुख स्त्रोत्र क्या है, सोर्स क्या है हमारे, तो साहित्यिक सोर्सों में आते हैं त्रिपिटक,
आपको पता है सुत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक, ठीक है। जातक कथाएं, जैन आगम, ठीक है ना। और उपनिषद, आपको उपनिषद पता होंगी 11 उपनिषद, कटकेन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय तैतरेय, ये सब, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से कौन सी उपनिषद नहीं है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, स्तूपों से मिलते हैं हमें, अभिलेखों से मिलते हैं, जैसे, ठीक है, मूर्तियाँ, गुफाएं, मंदिर, ठीक है ना। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में, BC में, ठीक है ना। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में, ठीक है ना। और इनका महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 4 आर्य सत्य किसने दिए हैं? तो बुद्ध धर्म में, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? दुख, ठीक है, दुख होता है, फिर दुख का जीवन दुखमय है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा अर्थात इच्छा, फिर तृष्णा का अंत भी संभव है, मतलब इच्छा की अंत भी संभव है, और अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। और फिर अष्टांगिक मार्ग दिए हैं 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। अजंता गुफाएं आपने देख ली होगी, और उपनिषदों के प्रमुख सिद्धांत भी इसमें प्रतिपादित किए हैं कि आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है ना, और धर्म का प्रचार करना। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, थोड़ा सहयोग बढ़ाएं, ठीक है।